जब भी डिजिटल करेंसी की बात आती है ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? बिटकॉइन, डोजकॉइन और उनके वो ऊपर नीचे होते प्राइस, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर असली क्रांति स्पेक्यूलेशन में हो ही ना, बल्कि हमारे रोजमर्रा के लेनदेन को बदलने में छुपी हो। आज हम एक ऐसे ही एसेट को समझने की कोशिश करेंगे जो खेल के नियमों को बदलने का दावा करता है। तो क्या डिजिटल एसेट्स का मतलब बस यही है कि ट्रेडिंग चार्ट्स देखते रहो और उम्मीद करो कि सही टाइम पर बेच देंगे? ज्यादातर तो यही लगता है, पर ये पूरी कहानी नहीं है और यही छोटा सा फर्क आने वाली इकोनॉमी को एक नया शेप दे सकता है। और इसी सवाल के जवाब में एंट्री होती है वन टोकन की। और ये बस कोई एक और डिजिटल कॉइन नहीं है। नहीं, ये तो डिजिटल एसेट्स के पूरे रोल को ही आप कह सकते हैं फिर से लिखने की एक कोशिश है। देखिए, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से वो बिटकॉइन और दूसरी सट्टेबाजी वाली करेंसी की इमेज हटानी होगी। सोच के मुताबिक वन को बनाया ही एक बिल्कुल अलग मकसद के लिए गया है। ये कोई इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, ये एक यूटिलिटी का जरिया है। तो फिर वन है क्या चीज़? टेक्निकली ये एक यूटिलिटी टोकन है। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे किसी गेमिंग पार्लर का टोकन होता है। आप उसे इसलिए नहीं खरीदते कि बाहर बेचकर अमीर बन जाएंगे, नहीं, आप उसे इसलिए लेते हैं ताकि अंदर जाकर गेम खेल सके। इसकी असली कीमत इसके इस्तेमाल में है। चलिए, इस फर्क को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब एक तरफ है कीमत के उतार चढ़ाव पर बस पैसा लगाना, और दूसरी तरफ है किसी चीज का असल में इस्तेमाल करना। वन का पूरा ढांचा इसी दूसरी वाली सोच पर बना है। वन का मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बिजनेस और कस्टमर्स के बीच लेन देन को सीधा, सिंपल और सस्ता बनाना। जरा सोचिए, कोई बैंक नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई फालतू की देरी नहीं, और लागत भी कम। मतलब फोकस पूरी तरह से यूज पर है, स्पेक्यूलेशन पर जरा भी नहीं। तो सवाल ये है कि ये पारंपरिक पेमेंट सिस्टम का एक सच्चा अल्टरनेटिव कैसे बनता है? इसका असली इम्पैक्ट समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में क्रिप्टो पेमेंट असल में काम कैसे करता है और वन का तरीका उससे कितना अलग है। तो ये है पहला सिनारियो। ज्यादातर लोग जब क्रिप्टो में पेमेंट की बात करते हैं तो उनका मतलब यही होता है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। बिजनेस असल में वो डिजिटल एसेट अपने पास रख ही नहीं रहा है। होता क्या है, देखिए, कस्टमर क्रिप्टो में पे करता है, लेकिन वो पेमेंट सिस्टम के बैकएंड में तुरंत ही रुपया या डॉलर जैसी नॉर्मल करेंसी में बदल जाता है और आखिर में बिजनेस के अकाउंट में सीधा साधा नॉर्मल पैसा ही आता है। अब इसका नतीजा क्या हुआ? साफ है, डिजिटल एसेट्स ने बस एक पुल का काम किया। बिजनेस तो उस डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बना ही नहीं, और सारी की सारी वैल्यू घूम फिर कर वापस ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में चली गई। तो ये कोई क्रांति कहाँ हुई? ये तो पुराने सिस्टम में एंट्री का बस एक नया दरवाजा है। तो ये तो हुआ एक तरीका। अब देखते हैं दूसरा सिनारियो, वन टोकन वाला। ये एक बिल्कुल ही अलग रास्ता है जिसका फोकस एक सेल्फ सस्टेनिंग यानी आत्मनिर्भर इकोनॉमी बनाने पर है। यहाँ प्रोसेस देखिए कितना सिंपल है। कस्टमर वन में पेमेंट करता है और बिजनेस को वन ही मिलता है और वो उसे अपने पास रखता है। कोई तुरंत उसे किसी और करेंसी में नहीं बदला जाता। और यहीं पर है असली गेम चेंजर। जो वैल्यू है वो इकोसिस्टम के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती। वन सर्कुलेशन में बना रहता है, जिसे बिजनेस आगे अपने सप्लायर को दे सकता है या कस्टमर्स आपस में यूज कर सकते हैं। ये एक क्लोज्ड लूप आत्मनिर्भर इकोनॉमी बनाता है। तो अब यहाँ दोनों मॉडल्स का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ क्रिप्टो सिर्फ नॉर्मल पैसे तक पहुंचने का एक जरिया है, एक ब्रिज है। दूसरी तरफ 1x एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जहां वैल्यू अंदर ही घूमती है और बढ़ती है। ये सिर्फ पेमेंट का तरीका नहीं है, ये इकोनॉमिक फिलॉसफी का फर्क है। और यही बात हमें अपने आखिरी और सबसे बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है। ये सिर्फ पेमेंट का एक अलग तरीका नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से नए आर्थिक मॉडल की बुनियाद रख रहा है। सोर्स का ये कोटेशन इस आइडिया के वजन को दिखाता है। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक उच्च स्तर है। सुनने में बड़ा भारी लगता है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? इस उच्च स्तर का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी बनाना जहां से वैल्यू लीक होके बाहर ना जाए, वो सिस्टम के अंदर ही घूमती रहे, हर पार्टिसिपेंट को मजबूत करे और टाइम के साथ वो पूरा सिस्टम और ज्यादा आत्मनिर्भर और पावरफुल बनता जाए। तो बॉटम लाइन क्या है? ये सिर्फ एक पेमेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं, ये एक नई पीढ़ी का इकोनॉमिक मॉडल है
जो इस सोच पर बना है कि वैल्यू को एक कम्युनिटी के अंदर ही रखा जाए और उसे सर्कुलेट किया जाए। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भविष्य की अर्थव्यवस्था बड़े बड़े ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम्स पर नहीं, बल्कि ऐसे हजारों छोटे छोटे आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम पर चलेगी? क्या ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, या हम वाकई एक नए इकोनॉमिक दौर की शुरुआत देख रहे हैं? सोचिएगा जरूर।